दलित को अपने साथ घुमाना पसंद नहीं करते हैं, वो कैसे दलित के नेता हो सकते हैं। यदि इस बार बहुमत की सरकार आती है बीजेपी वालों की, तो वो मनुस्मृति लागू कर देंगे, वो संविधान को खत्म कर देंगे। ये सरासर गलत है। हम लोग बाबा साहब का स्थान किसी को, हम लोग दलित बहुजन समाज के लोग किसी को नहीं दे सकते हैं। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह। आज बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती है और हमारे साथ बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती पर खास बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद है जमुई से पूर्व में लोकसभा प्रत्याशी अर्चना रविदास जी। इनके हाथ में आप देख सकते हैं कि हर घर डॉक्टर अंबेडकर का पुस्तक ली हुई है। इसके बारे में बातचीत करेंगे। पहले तो स्वागत है आपका। आपका भी धन्यवाद बहुत बहुत। ये किताब के बारे में थोड़ा बताइए। ये जो बुक है, इसमें बाबा साहेब की कुछ विचारधाराएं लिखी हैं, उनके बारे में उनकी जीवनी लिखी है। देखिए, दो बुक है, एक थोड़ा कम है, इसमें विचारधारा सब लिखे हैं उनकी, और ये इसमें थोड़ा उनकी जीवनी है। तो हम लोगों ने आज तेजस्वी जी को ये उपहार स्वरूप दिया है, और हम लोगों का ये टारगेट है कि घर घर ये बुक जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पहुँचा सकें, ताकि लोग उनकी विचारधारा को जानें, पढ़ें, समझें और उसको अपने जीवन में उतारने का काम करें। कल की बात है, कल पटना में एक कार्यक्रम आयोजित था, भीम संवाद जिसका नाम था, जिसमें मुख्य तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे थे और कहीं ना कहीं एनडीए ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कहा है कि अभी के समय में बाबा भीमराव अंबेडकर जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। कैसे देखेंगे? अच्छा, आप बताइए, बाबा साहब का स्थान कोई ले सकता है क्या? वो जितने बड़े ज्ञानी थे, जितना समाज के लिए उन्होंने संघर्ष किया, कहाँ से कितना संघर्ष करते हुए यहाँ तक पहुँचे थे वो, उनका जगह कोई ले सकता है? अगर ये बात बोलना बेईमानी है, ये सरासर गलत है। हम लोग बाबा साहब का स्थान किसी को, हम लोग दलित बहुजन समाज के लोग किसी को नहीं दे सकते हैं उनका जगह। देखिए, अभी चुनाव का समय है, चुनाव का समय भी नज़दीक है। चुनाव से पहले दलितों का याद जो है वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो सबको आता है, लेकिन दलितों का भला नहीं हो पाता है। इस पे मैं कहना चाहूँगी, अभी कुछ ही दिन पहले संसद भवन में कहा गया था कि बाबा साहब का नाम इतनी बार लेते हो, इतनी देर में तुमको भगवान मिल जाएंगे, तुमको स्वर्ग मिल जाएगा। तो इस पे कुछ कहना नहीं चाहेंगे। जनता मालिक अच्छे से समझती है कौन संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, कौन संविधान के लिए समर्पित हैं और कौन संविधान के विरोधी हैं। तो इस जो चुनाव आ रहा है, इसमें इस बार जनता मालिक अच्छे से जवाब देगी उनको। कहीं ना कहीं आप लोगों की तरफ से कहा जाता है कि संविधान को खतरा है। भाई, किस बात का खतरा है संविधान को? आप देखे थे ना, सब क्लासिफिकेशन लाया गया था, कोशिश किया गया था, उसके आड़ में हम लोग के आरक्षण को खत्म करने का। यदि इस बार आप यही जानिए कि बहुमत की सरकार आती, तो ऐसा पूरे जनता मालिक जान रही थी। हम लोग इसी को विषय वस्तु बना के हम लोग चुनाव में उतरे थे कि यदि इस बार बहुमत की सरकार आती है बीजेपी वालों की, तो वो मनुस्मृति लागू कर देंगे, वो संविधान को खत्म कर देंगे। आरक्षण तो हम लोगों का पूरा खत्म हो जाएगा, और हमारे समाज के लोग, दलित वंचित लोग के पूर्वज जहाँ थे वहीं हम लोगों को भेज देने का काम किया जाएगा। तो आप बताइए, यदि हम लोग के साथ ऐसा हो तो हमारी पीढ़ी कभी हमको माफ़ करेगी? तो हम अपने सम्मान, अपने इज्जत, अपने अधिकार की रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर हैं, और बाबा साहेब के विचारधारा पे चल के लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, घर घर, इसलिए इस बुक को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अभी देखा जाए तो चिराग पासवान जो है दलितों के बड़े नेता के तौर पर उन्हें माना जा रहा है। उनके ही जीजाजी जो है जमुई से सांसद हैं, जहां से आप भी प्रत्याशी थी। कैसे देख रही हैं? क्या सच में दलितों के जो हितैषी हैं वो सच में चिराग पासवान है? दलितों के लिए उन्होंने काम किया है या नहीं किया है? आप देखिए ना, 10 साल जमुई में रहे, सांसद बन के तो क्या किए? सबसे पहले इसके बारे में बात कीजिए। एक छोटा से छोटा जो होता है, जो उनके लिए कानी उंगली के बराबर था, वो काम नहीं, क्योंकि उनको मतलब क्या है जमुई से? जमुई से सिर्फ वो एक सांसद कहलाना के लिए यहाँ आए, और गए जो 10 साल गौन होके रह गए। आप देखिए उनके साथ कितने दलित बहुजन लोग घूमते हैं। आपको एक चेहरा यदि मिल जाएगा तो आप बताइए। तो जो दलित को अपने साथ घुमाना पसंद नहीं करते हैं, वो कैसे दलित के नेता हो सकते हैं? आप ही बताइए। इस चीज़ को जनता समझती है, और अच्छी तरह से समझती है। जो हल्का फुल्का इधर उधर भूल बस समझ गई थी कि उनको दलित के नेता है, वो भी इस बार उनको जवाब देने का काम करेगी, और अच्छे से वो सत्ता की मलाई खाना चाहते हैं सिर्फ। अगर वो दलित के नेता होते तो वो मनुवादी विचारधारा के लोगों के साथ नहीं जाके मिले होते। चलिए, चलते चलते एक आखिरी सवाल रहेगा। कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष जो है वो लगातार महागठबंधन के ऊपर हमला करती है, कहती है कि दलितों और वंचितों का हक जो है उनके शासनकाल में छीना गया है। ऐसा कुछ नहीं है। आप तो जानते हैं कि हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी सामाजिक न्याय के नेता माने जाते हैं। क्यों?
ये उपाधि तो हम लोगों ने नहीं दी है, जनता ने उनको दी है। क्यों कहा जाता है उनको सामाजिक न्याय के नेता? क्योंकि जिस रास्ते से लोग मनुवादी विचारधारा के लोग गुजरते थे, हम लोगों को हक नहीं था कि हम वहाँ खटिया पे उनके सामने बैठे रह जाएं। कुर्सी तो दूर की बात है, आप कितने भी बड़े मुख्यमंत्री बन जाएं। जीतन राम मांझी जी जब मुख्यमंत्री बन के मंदिर में पूजा करने गए थे, तो उनके जाने के बाद पूरा मंदिर गंगा जल से धुआई। ये सब बात किस बात की तरफ इशारा करती है? तो इसी से आप समझ सकते हैं कि आप दलित हैं, आप बहुजन समाज के लोग हैं, तो आप कितने भी बड़े पोस्ट पे चले जाइए, आपको लोग अछूत ही मानते हैं और आपको कोई सम्मान देना नहीं चाहते हैं। उनका बहुत बड़ा सेल्फ जो रिस्पेक्ट डाउन हो जाता है यदि अगर आपको वो सम्मान देने का मतलब देना चाहें तो। इसलिए वो आप कितने बड़े पोस्ट भी हो जाएंगे, आपके माध्यम से अपने दलित भाइयों को कहना चाहेंगे, दलित बहनों को कहना चाहेंगे कि वो लोग कभी आपको सम्मान देना नहीं चाहते हैं। इसलिए आप अपने जो आपके विचारधारा के कौन नेता हैं, हमारे आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं जो शुरू से लड़ाई कर रहे हैं। उससे पहले हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी लड़ाई कर रहे थे, तो उनके साथ चलिए। आप लोगों से अपील करते हैं ताकि हम लोगों का संविधान सुरक्षित रहे, साथ में हम लोग भी सुरक्षित रहें। एक सवाल और रह गया था, ये इस मुद्दे से हटकर एक सवाल है कि ऐसा बिहार का इतिहास है कि जो भी डिप्टी सीएम बने हैं वो सीएम नहीं बने हैं। तेजस्वी यादव भी 17 महीने के लिए डिप्टी सीएम बने थे, क्या लग रहा है आपको? देखिए, ये सब लोगों का जुमला है, ढकोसला है, ये सब अंधविश्वास में कुछ भी कह सकते हैं इसको। बस हम इस बात पे यही कहना चाहेंगे कि अपने जनता मालिक से कि जो उप मुख्यमंत्री बन के 5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किए और उन्होंने वादा किया था 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, इस बार आप लोग तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाइए। वो जो वादा किए हैं वो निश्चित रूप से पूरा करेंगे और इसका उदाहरण उन्होंने उप मुख्यमंत्री बन के दे चुका है 2017 में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि आप सुन रहे थे, हमारे साथ मौजूद थी अर्चना रविदास जी। इन्होंने साफ तौर पर बताया कि दलितों और वंचितों के लिए लालू प्रसाद यादव ने कितना काम किया है और अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासनकाल में कैसा काम हो रहा है उनके लिए। तो चलिए, और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा स्वराज पोस्ट पे। अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।